Hello everyone, a very good morning. तो at last today we are above 25,000 एंड अब जो है यहाँ से मार्केट ज़्यादा ऊपर की तरफ दिख तो नहीं रहा, लेकिन अब यहाँ पे जो है फिलहाल 1 घंटे से मार्केट 25,000 के ऊपर सस्टेंड है। ठीक है। ये सस्टेन, इसको सस्टेन नहीं कहा जाएगा, ये सिर्फ यहाँ पे टिका हुआ है। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि कुछ मिसमैचेस अभी भी चल रहे हैं, क्योंकि अभी भी कई सारे फाइनेंशियल स्टॉक्स, मिड कैप स्टॉक्स अभी भी जो है अपने लोअर लेवल पर ही है। और यहाँ से अगर हम ये एक्सपेक्ट करें कि निफ्टी यहाँ से एक बहुत बड़ी फॉल देगा एंड दिस एंड दैट, तो आई डोंट थिंक सो कि ऐसा होगा, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो मिड कैप में तुरंत बाइंग आ जाएगी। अगर यहाँ से मिड कैप रैली करेंगे तो निफ्टी के पास उतनी जगह नहीं है कि वो यहाँ से जो है 200-300-400 पॉइंट ऊपर निकल जावे। हाँ, वैसे निकलने को तो वो निकल सकता है, लेकिन फिर वो इफ एंड बट में बात आ जाती है। निफ्टी फिलहाल हाईली ओवरबॉट है, और उसके सामने अगर आप बैंक निफ्टी को देखो तो बैंक निफ्टी में अभी भी काफ़ी जगह है अपनी रैली को कंप्लीट करने के लिए, अपनी रैली को सस्टेन करने के लिए। ठीक है। यहाँ पे अगर हम एक मिनट चलिए, बैंक निफ्टी में एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं, ऊपर से ये बनाया इधर। ठीक है। वैसे ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस पर ही है बैंक निफ्टी। तो 22 था, सॉरी 52,050 या 52,100 मान लीजिए, 50 ठीक है। अगर इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकल जाता है और सस्टेन करता है, देन बैंक निफ्टी की रैली माइट गेट कंटिन्यू। या फिर यहाँ से ये जो है अपने 50 ईएमए को एक बार टेस्ट कर सकता है, जो कि है 51,050। ठीक है। अब देखिए क्या है कि दो सिनेरियो यहाँ पे बनता है। या तो निफ्टी गिरे, लेकिन वो गिरावट इतनी इतनी मतलब डीप नहीं होगी, हो सकता है 24,600 700 या मे बी 24,500 तक। ये एक बात बन सकती है निफ्टी में। और मिड कैप स्टॉक्स जो है, जो अभी तक मतलब जिनमें रैली होना बाकी है, जिनमें अपने टारगेट्स अपने एक ऊंचे लेवल पे आना बाकी है, वो सारे स्टॉक्स में जो है जरा सी गिरावट आने पर बाइंग आ जावे। एक ये सिनेरियो बन सकता है। दूसरा सिनेरियो ये बन सकता है कि मार्केट इसी तरह से एक कहते हैं ना कि 100 पॉइंट बढ़ेगा तो 50 पॉइंट गिरेगा, और अपने ओवरबॉट को मैनेज करके करते 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 ऊपर निकलेगा। और मिड कैप जो है वो अच्छा रैली करेंगे, जैसे कि आज रिलायंस इंफ्रा कर रहा है, एंजल वन कर रहा है, और भी कई सारे स्टॉक्स है। वो सब अच्छे खासे रैली में है। आरती इंडस्ट्रीज, ये सब जो है, एस्कॉर्ट्स, ये सब जो है अच्छा खासा रैली फिलहाल दिखा रहे हैं, सिंजन इंटरनेशनल एंड सो ऑन। तीसरा सिनेरियो ये बन सकता है कि निफ्टी इसी एक छोटे दायरे में टाइम पास करे, मे बी 50-70 पॉइंट का, 100 पॉइंट का रेंज हो, और मिड कैप स्टॉक्स रैली करे। ठीक है। बजाज फाइनेंस को अगर आप देखो तो देखिए ये भी जो है फिलहाल लोअर लेवल पर ही माना जाएगा, क्योंकि वो अपने बोलिंजर के 20 SMA के नीचे है। ठीक है। तो अगर मार्केट गिरता है तो ऑब्वियसली वो गिरावट का प्रेशर इन सारे स्टॉक्स पर भी आएगा। तो ये सारे स्टॉक्स भी अगर गिरते हैं तो मार्केट को ये ज्यादा गिरने नहीं देंगे। तो यहाँ पर रादर देन गोइंग अग्रेसिवली ऑन इन शॉर्ट साइज, अपनी शॉर्ट पोजीशन को थोड़ा सा हल्का रखिएगा। एक दो लॉट्स पुट की लीजिएगा बस। क्योंकि अगर हम ट्रेंड लाइन वाइज देखें तो निफ्टी देखिए फिलहाल ये ट्रेंड लाइन का इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया हुआ है 25,070। मैं आपको पहले भी कई बार मैंने वीडियो में कहा है कि मे बी 25,050 से लेके 100 तक का जो रेंज होगा वहां से निफ्टी घूम सकता है। लेकिन अगर ये यहाँ से नहीं घूमता है तो एक दो दिन यहाँ पे टाइम पास करने के बाद में ये इस ट्रेंड लाइन को छूने जा सकता है। ये ट्रेंड लाइन को छूना मतलब कैसा है कि अभी तक ये वाली ट्रेंड लाइन को, यहां से ये वाले लेवल से अभी तक ये वाली ट्रेंड लाइन तक अभी तक ये किसी भी दिन गया नहीं है। तो एक बार कहते हैं ना कि सारे सेलर्स को फिर से झाड़ू मार के सिस्टम से हटाने के लिए वो एक बार जो है, एक भले वो फेक रैली हो, वॉल्यूमलेस रैली हो, जो भी हो, लेकिन वो ये लेवल तक एक बार जा सकता है, ये ट्रेंड लाइन को एक बार छू सकता है।
फिलहाल हमने कल ही जो है 25,000 की पुट ली हुई है, लेकिन हमने जो है सिर्फ एक ही लॉट लिया हुआ है और उसको भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो मार्च मंथ की है। अगर 25 200 300 के आसपास अगर निफ्टी निकलता है, मे बी इसको पूरा ये लेवल को पूरा ना छुए। वैसे छूने को तो ये 25 400 500 भी निकल सकता है, लेकिन वो जो है सस्टेनेबल मूवमेंट नहीं रहेगा। वो सिर्फ जाएगा, भाव छापेगा और नीचे आ जाएगा। भले वो एक दिन वहां पे क्लोज करे, लेकिन दो क्लोजिंग वो लेवल पे कंटिन्यू नहीं आएगी। तो इस वक्त जो है आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास में ऑलरेडी पुट्स है तो आज आप ये लेवल पे पुट को एक नई पोजीशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जो है उसी को होल्ड करिए, क्योंकि आपको इंडिया विक्स भी जो है इतना टॉप पे है मार्केट, तब भी इंडिया विक्स 2% नीचे है। ठीक है, यानी कि ये यही बता रहा है कि ये लेवल भी मार्केट के लिए कंफर्टेबल ही है। अब पता नहीं ये कंफर्टेबिलिटी कहाँ से आ रही है, लेकिन फिलहाल तो यही दिखाई दे रहा है। तो एक लॉट बस रखिएगा निफ्टी का, वो भी अगर दूर का होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी आप उसको एक और लॉट से एवरेज तब करेंगे जब ये 25 300 350 के आसपास आएगा। अगर आता है तो, अगर यहीं से नीचे आता है तो ठीक है, ये वाले लेवल तक ही आएगा फिर। ये है 24 600, या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 24 400। यहां से फिर टर्न मारेगा और फिर एक नई रैली बना के 25 500 तक निकल सकता है। क्योंकि वो ये ट्रेंड लाइन को तो छुएगा ही छुएगा, क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन बनी है ये यूं ही नहीं बनी है। ठीक है, यहां तक तो ये जाएगा, ताकि जैसे ही ये वाला लेवल क्रॉस करे, सारे सेलर्स अपनी पोजीशन को काट लेंगे। तो मुझे लगता है कि कुछ दिन, एक दो दिन यहाँ पे टाइम पास, ये रेजिस्टेंस के आसपास टाइम पास करने के बाद एक जंप से मार्केट जो है ये लेवल तक जा सकता है। तो अगर आज आपको अगर कुछ लेना है तो आज आप फिलहाल कुछ मत लीजिए। अगर आपने ऑलरेडी ले रखी है पुट, फिर तब तो आप बिल्कुल ही मत लीजिए। और अगर फिर भी अगर आपको पोजीशन को हेज करना है तो ठीक है, आप दिसंबर या मार्च की 25,000 की एक लॉट लेके बैठ बैठ जाइए। लेकिन दिमाग में ये बात रखिएगा कि 25 300 350 जा सकता है। और अगर आपको कोई एवरेज करनी है तो उस लेवल पर ही करनी है। ठीक है, इस लेवल पर फिर भले आप 2 लॉट 3 लॉट ले लो, लेकिन अभी फिलहाल एक लॉट से ही काम करिए, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी है यहां तक जाने की। ठीक है। दूसरी बात, कल मैंने कहा था कि जो सेबी का सर्कुलर निकला है, वो क्या कहते हैं, F&O को लेके, तो उसकी वजह से ऑब्वियसली ये जो हम रिटेलर है, हमको तो मतलब मार्जिन वाइज फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में जो ब्रोकिंग फर्म है उनको ज्यादा फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर उनको ज्यादा फर्क पड़ेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो सारे स्टॉक्स को सेल कर दो। ठीक है, आज एंजल वन हमारा कल भी चला था, आज भी चला है। एक चीज आप ध्यान में रखिएगा, मैंने कई बार बोला है, और अगर आपको ये बात नहीं समझ में आती है तो मार्केट में मत रहिए। कोई भी चीज अच्छी हो या बुरी हो, मार्केट उसको सबसे पहले फैक्टरिंग करेगा। एंजल वन अगर आप देखो तो जब से ये बात अनाउंस हुई है तब से ये डाउन ट्रेंड में ही है। इसने अपने सारे नेगेटिव फैक्टर्स को, जो भी ये नेगेटिविटी आई है सेबी की तरफ से, उन सभी को फैक्टरिंग ऑलरेडी कर रखा है। ठीक है, अब अगर ये न्यूज अमल में आती है, ये न्यूज अगर अनाउंस होती है कि भाई जो भी है क्या कहते हैं मार्जिन वगैरह, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एंजल वन जो है या जो भी ब्रोकिंग स्टॉक्स है, मोतीलाल ओसवाल वगैरह, वो सब डाउन ही जाते जाएंगे। कोई भी न्यूज को कोई भी स्टॉक एक बार ही झेलेगा, बार बार उसका झटका नहीं लेगा। तो अब ये यहां से ऊपर ही निकलेगा। और मैं तो आपको पहले से कह रहा था कि एंजल वन में जो है हर डिप पे आप बाय करिएगा। ये 2550 पहले जाएगा और उसके बाद में 3700 तक भी जाएगा। और ये क्योंकि ये अपना F&O स्टॉक नहीं है, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आप पोजीशन बनाए रखिए। अगर मार्केट गिरता भी है यहाँ से, वैसे मुझे नहीं लगता कि मार्केट यहाँ से इतनी जल्दी जो है 23,000 का लेवल क्लोजिंग बेसिस ब्रेक करेगा, या मे बी 24,000 का लेवल क्लोजिंग बेसिस ब्रेक करेगा। ठीक है, तो 1,000 पॉइंट का करेक्शन ठीक है, अगर आया भी तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे मैंने कहा था कि मिड कैप में जो है फिर से आप रैली देख सकते हो। तो फिलहाल मुझे लगता है कि मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट तो फिलहाल मुझे पल्ले नहीं पड़ रही है। हाँ ठीक है, एक 400 500 पॉइंट 600 700 पॉइंट मार्केट गिर सकता है, लेकिन उससे पहले वो हो सकता है कि इसी रेंज में टाइम पास करे।
25 300 400 का लेवल एक बार टेस्ट करे और फिर वहां से गिरे, तब तक जो है ये सारे स्टॉक्स जो है वो अपनी रैली कंप्लीट कर लेंगे, या एटलीस्ट उस लेवल तक पहुंच जाएंगे जहां से अगर वो करेक्शन भी आता है तो वो अपने रिट्रेसमेंट के 50% तक आएंगे। ठीक है। और कभी भी मार्केट गिरती है तो एक साथ नहीं गिरती है, वो स्टेप बाय स्टेप गिरती है। हाँ ठीक है, गिरावट जो है वो राइस के मुकाबले ज्यादा तेज होती है, लेकिन एक लेवल तक आया, टाइम पास किया, और फिर या फिर ये हो सकता है कि ये लेवल से मार्केट एक 300 400 पॉइंट गिर जावे और 24 600 के आसपास टाइम पास करे कुछ दिन। ये भी एक पॉसिबिलिटी है जो हो सकती है। तो मोटा मोटी आपको देखिए, पॉसिबिलिटी कोई भी काम करे, करना यही है कि ये लेवल पे आपको एक लॉट से ही काम करना है। अगर आपने ऑलरेडी ले रखी है पुट, कुछ मत करिए, कोई पुट वुट में ऐड मत करिए पैसा। ठीक है। गिरने दीजिए, अगर गिरता है तो भी आपको प्रॉफिट ही है। अगर ऊपर जाता है तो जो आप पोजीशन आज बनाने की बात सोच रहे हैं कि एक लॉट लेके और एवरेज करें, वो आप 300 400 पॉइंट ऊपर में एवरेज करिएगा। एनी विच वेज ये बात आप ही के फेवर में बेनिफिशियल रहेगी। ठीक है। फिलहाल मुझे लगता है कि बस ये लेवल तक ही आना चाहिए वर्स्ट केस में, 24 100, या मे बी 23 950, या मे बी 23 900, जो भी है। अब वो भी आता है कब आता है देखना होगा। फिलहाल तो मुझे लगता है कि मार्केट यही रेंज में टाइम पास करना चाहिए, और बाकी ये सब सारे स्टॉक्स है वो रैली करने चाहिए। ठीक है। तो बस यही एक अपडेट है, बाकी देखते हैं कैसे क्या मार्केट करता है। आज अगर मार्केट रेड में क्लोज होता है तो कोई बात नहीं, जो पुट है उसी को बरकरार रखिए। ठीक है। चलिए बस इतना ही है, बाकी अगर कुछ होता है इन बिटवीन तो आई अपडेट, अदरवाइज आफ्टर मार्केट हम बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। एंड जो लोग भी हमारी सर्विस में आना चाहे, 9082 503 553 पे व्हाट्सएप करिएगा। आपका नाम, आपका आप कहाँ से हो, और आपको 3 महीने की, 6 महीने की, या 12 महीने की कौन सी सर्विस में एनरोल होना है। ठीक है। चार्जेस है 3,000, 5,000, 8,000। सिर्फ 8,000 वाले में आपको टेक्निकल कोर्स सीखने मिलता है बिना कुछ एक्स्ट्रा पे किए। ठीक है। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो।